भूतिया हवेली की रात एक ऐसा समय जब अंधेरा हर कोने में छा जाता है और रहस्य गहराते जाते हैं। हवेली की पुरानी दीवारें और खंडहर जैसी खिड़कियां एक अनकही कहानी बयां करती हैं। यह रात कुछ अलग ही होने वाली थी। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में किसी ने कदम रखा तो वह वापस नहीं लौटा। हवेली की दीवारें खंडहर जैसी थीं और खिड़कियां रात के अंधेरे में ऐसे चिलचिलाती थीं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव का रवि एक साहसी लड़का था। उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माना। आधी रात को रवि ने एक टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, वहां एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर अंदर गया। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक महिला की करुण आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस आवाज ने कहा, मैं इस हवेली की रूह हूं। वर्षों पहले मेरा खून इस हवेली में हुआ था और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। वह भागने को हुआ, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उसकी तरफ बढ़ रही है। उसका चेहरा डरावना और खून से सना हुआ था। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह औरत गायब थी। सुबह होने पर गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। जब उसने पूरी बात सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह औरत इस हवेली की मालकिन थी जिसे उसके नौकरों ने मार दिया था। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही थी। तब से रवि ने कसम खाई कि वह ऐसी जगहों पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और कहते हैं कि रात को वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?